सो रीच फॉर द टॉप, इसमें पार्ट फर्स्ट है हमारा संतोष यादव का, राइट। यस सर। तो इस चैप्टर को जस्ट मतलब शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, तुम्हारे इंस्पिरेशन कौन है, मतलब तुम्हारे लिए इंस्पिरेशन कौन है, किसे तुम अपना आइडल मानती हो? कोई पांच पांच लोगों के नाम बताओ जो कि मतलब स्पोर्ट्स में हो, मीडिया में हो, किसी में भी हो, जिनसे जो तुम्हारे मतलब आइडल्स हैं। सर कोई नहीं है। कोई भी नहीं है। ओके, तो ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, तुम ढूंढ के रखना, फिर नेक्स्ट क्लास में बताना। यस सर। The only woman in the world scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing, and daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. तुम सिर्फ इसका फर्स्ट सेंटेंस देखो। फर्स्ट सेंटेंस में हमें क्या मिल रहा है कि देखो, सेंटेंस बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है इसमें, अगर तुम नोटिस करोगे तो क्या आएगा कि द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस वाज बोर्न इन अ सोसाइटी। ओके, तो एक ऐसी महिला जिसने मतलब माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ा है ना, उसको 2 बार चढ़ाई की है। वो एक ऐसे सोसाइटी में है जहां पर द बर्थ ऑफ अ सन वॉज रिगार्डेड एज ब्लेसिंग। ठीक है, तो वहां पे जो सन की बर्थ है उसको हम कैसे देखते हैं, वो ब्लेसिंग की तरह उस सोसाइटी में, है ना। और अगर हम वही डॉटर की बात करें तो डॉटर को मतलब एक कर्स की तरह नहीं देखा जा रहा, लेकिन फिर भी उसको उतना वेलकम भी नहीं किया जा रहा जितना एक बेटे के जन्म पे होता है। तुम खुद से ही देखना, आप भी मतलब आसपास के उसमें ऑब्जर्व करना, जब एक बेटी का जन्म होता है और एक बेटे का जन्म होता है तो किस में लोग ज्यादा खुश होते हैं? सर बेटे में। बेटे में, है ना। और ऐसा क्यों होता है? सर पता नहीं। पता नहीं, सोचना है इसके बारे में भी, ऐसा क्यों होता है। Okay. When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her his blessing, assumed that she wanted a son, है ना। But to everyone's surprise, the unborn child grandmother who was standing close by told him that they did not want a son. The holy man was also surprised, है ना। अब देखो, जब संतोष यादव होने वाली थी, है ना, जन्म लेने वाली थी, उससे पहले संतोष की माँ गई थी एक मतलब प्रिस्ट के पास, होली मैन के पास, और वहां पे उन्होंने अपने होने वाले मतलब बच्चे के लिए आशीर्वाद मांगा, राइट। तो सभी यस मतलब सर। जो होली मैन है वो क्या सोच रहा था कि वो ये सोच रहा था कि ये बेटे का ही आशीर्वाद मांगेंगे, है ना। लेकिन उनकी जो ग्रैंड मदर थी, संतोष यादव की जो ग्रैंड मदर थी, दादी थी, उन्होंने क्या कहा कि वो मतलब बेटा नहीं चाहती, वो एक बेटी चाहती है। तो इसी वजह से होली मैन भी क्या हो गया था, सरप्राइज हो गया था, क्योंकि जनरली ऐसा होता नहीं है ना। और इसी यस तरीके, और सर। लेकिन फिर भी उसने ब्लेसिंग दिया, और आखिर ऐसा बाद में हुआ है। Nevertheless, he gave the requested blessing, and as a destiny would have it, the blessing seemed to go. Santosh was born the sixth child in a family with 5 sons. तो यहाँ पे तुम नोटिस करो, देखो संतोष की फैमिली में ऑलरेडी 5 सन्स थे, राइट। यस सर। हाँ, तो इसी वजह से उनकी ग्रैंड मदर जो थी वो क्या चाहती थी, एक बेटी चाहती थी। बेटी। हाँ, अगर ये 5 सन्स नहीं होते, अगर इनका भी कोई भी बेटा नहीं होता, तो फिर क्या चाहती वो? बेटा। हाँ, बेटा ही चाहती। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है ना कि बेटे से मतलब उसका आगे बढ़ेगा, है ना, बेटे से उनका यस मतलब सर। परिवार आगे बढ़ेगा, इस तरीके से। ओके, तो आगे देखो इसमें।
अ सिस्टर ऑफ 5 ब्रदर्स, यानी एक पूरे 5 भाइयों की एक बहन, राइट। Yes, sir. She was born in the small village of Zoniawas of Rewari district in हरियाणा। तो अब देखो ये कहाँ इनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, हरियाणा में। तो हरियाणा में वैसे ही गर्ल चाइल्ड को लेकर ज्यादा मतलब अच्छा नहीं बोला जाता है ना। वहाँ पे अगर हम देखें तो गर्ल्स फर्टिसाइड भी ज्यादा होते हैं, है ना, जैसे मतलब उनकी ज्यादा फीलिंग होती है, राइट। Yes, sir. और अगर हम उनका सेक्स रेशियो भी देखें हरियाणा का, तो बाकी स्टेट्स की तुलना में कम रहता है, यानी पर मेल फीमेल। तो यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. ओके, आगे देखो। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट, है ना। तो गर्ल का नाम क्या रखा गया था, संतोष। संतोष का Santosh. मीन्स क्या होता है, मतलब जो सेटिस्फाई हो हमेशा, है ना, संतोष, सेटिस्फैक्शन, Yes, sir. है ना, कंटेंटमेंट। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद अ प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। लेकिन संतोष जो एक्चुअल में थी वो ऐसा नहीं थी। उसे ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ में मतलब अपनी जगह उसे उतनी पसंद नहीं आ रही थी, है ना। अब जैसे कि गांव में, जैसे गांव की अगर हम बात करें तो गांव की अगर हम देखें तो गांव में फीमेल को उतना मतलब लिबर्टी नहीं मिलता, उतनी छूट नहीं मिलती है जितना सिटी के लड़कियों को मिलती है, राइट। Yes, sir. वो she began living life on her own terms, began from the start where other girls wore traditional Indian dresses, संतोष preferred shorts। तो ये हमें कैसे पता चलता है कि वो बाकी लड़कियों से अलग थी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ड्रेसेस को लेकर है, ड्रेसेस को लेकर लाइन है कि जहाँ पे बाकी जो गर्ल्स थी वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस पहनती थी, जैसे सूट हो गया, है ना, इस टाइप में। Yes, sir. लेकिन वहीं पे अगर हम देखें संतोष को, तो संतोष शॉर्ट्स ज्यादा पसंद करती थी, ठीक है। Yes, sir. Looking back, she says now, from the very beginning, I was quite determined that if I choose a correct and rational path, the others around me had to change, not me। तो मतलब संतोष यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनका डिटर्मिनेशन देखो कितना स्ट्रॉन्ग है। वो क्या कह रही है, संतोष यादव क्या कह रही है कि मुझे पहले से ही मतलब मैंने सोच के रखा था कि अगर मैं डिटरमाइंड हूँ, है ना, और अगर मैंने सही रास्ता चुना है तो मुझे चेंज होने की जरूरत नहीं है, दूसरों को चेंज होने की जरूरत है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाओ। Santosh's parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital, New Delhi, which was quite close by. But in line with the prevailing custom in the family, Santosh had to make do with the local village school. So she decided to fight the system in her own way, fight a way when the right moment arrived. And the right moment came when she turned 16. At 16, most of the girls in her village used to get married. Santosh was also under pressure from her parents to do the same. ठीक है। तो जो संतोष के पेरेंट्स थे वो क्या थे, वो मतलब एक अच्छे खासे लैंड ओनर्स थे जो मतलब अपने बेटों को, अपने मतलब बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज सकते थे, प्राइवेट स्कूल्स में, ठीक है। यहाँ तक कि वो दिल्ली में भी भेज सकते थे। लेकिन अगर हम बात करें वहां के सिस्टम की, तो वहां के सिस्टम अगर वो लड़का होता तो उसे भेज देते, लेकिन वो क्या थी, संतोष यादव एक गर्ल चाइल्ड थी, है ना। तो इस Yes, वजह sir. से उनको उनको भेजना उनको अच्छा नहीं लगा, मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि यही रीजन था कि उन्होंने भेजा नहीं, ठीक है। और एक और यहाँ पे बात की गई है कि जैसे संतोष यादव के अगर हम विलेज की बात करें तो वहाँ पे एक मतलब ट्रेडिशन है कि जैसे ही गर्ल 16 इयर्स की हो गई, वो उस एज तक आते आते मतलब 16 टू 18 19 तक आते आते उनकी शादी हो जाती है। लेकिन संतोष ने क्या किया, संतोष ने उसके लिए बिल्कुल मना कर दिया। उसके उसको भी प्रेशर था, संतोष यादव को भी प्रेशर था, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। तो यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या कह रहा है,
A marriage as early as that was the last thing on her mind. She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. Her parents then agreed to pay for her education. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो मतलब ये संतोष यादव भी, इन्होंने शादी को मतलब बिल्कुल लास्ट थिंग सोच रखा था, और मतलब उन्होंने अपने पेरेंट्स को मतलब एक तरह से धमकी भी दी कि अगर उनको फोर्स करेंगे शादी करने के लिए तो वो कभी शादी करेंगे ही नहीं बिना प्रॉपर एजुकेशन के। ठीक है, इस वजह से उन्होंने अपने घर को भी छोड़ा और अपने आप को एक अच्छे स्कूल में, दिल्ली के स्कूल में एनरोल करवाया। और जब उनके पेरेंट्स ने रिफ्यूज कर दिया, मतलब उनके मतलब फीस भरने से या उनकी जो स्टडी के मतलब जो जो भी खर्चे हैं उसको पे करने से मना कर दिया, तो उन्होंने ये कहा कि कोई बात नहीं, वो मतलब पार्ट टाइम जॉब करके अपनी स्कूल फीस सबमिट कर सकती है। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में उनके पेरेंट्स क्या हो गए, मान गए पे करने के लिए, है ना। तो यहाँ तक क्लियर, फोर्थ पैराग्राफ क्लियर? Yes, sir. अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed a high school examination and went to Jaipur. She joined Maharani College and got a room in Kasturba Hostel. ठीक है, तो मतलब संतोष यादव है ना, हमेशा उस चीज की चाहती कि थोड़ा सा और पढ़ाई कर लेंगे, थोड़ा सा और। इस तरीके से वो हाई स्कूल भी पास कर दिया और वो महारानी कॉलेज में चली गई। ठीक है, जो कि है कहाँ पे, जयपुर में, और वहां पे कस्तूरबा हॉस्टल उन्होंने ज्वाइन किया। संतोष रिमेम्बर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस द Aravali Hills. I used to watch villagers from my room going up to the hill and suddenly vanishing after a while. One day I decided to check it out myself. I found nobody except a few mountaineers. I asked if I could join them. To my pleasant surprise, they answered in the affirmative and motivated me to take to climbing. ठीक है, तो वहां पे जो कस्तूरबा गांधी जो हॉस्टल था वो क्या था, अरावली जो पर्वत है ना, उसके मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि सामने था, है ना। तो फिर वो हमेशा अपने मतलब हॉस्टल से देखा करते थे कि कुछ मतलब लोग जाते हैं वहां पे और मतलब कुछ देर जाते फिर गायब हो जाते हैं। तो फिर एक दिन वो गई उसके सामने, है ना, अरावली पर्वत के सामने, वहां तक गई, फिर देखा उन्होंने कि वहां पे कई सारे माउंटेनियर्स थे, जो माउंटेन पे चढ़ते हैं उनको कहते हैं। तो वहां पे जाके उनको मतलब कहा, उन्होंने डिसाइड किया कि चलो एक बार चेक कर लेते हैं कौन है, कहाँ क्या है। फिर उसके बाद वहां पे गए तो उन्होंने मतलब कहा कि चलो मैं भी मतलब चढ़ना चाहती हूँ इस पे, मैं भी क्लाइम राइडिंग करना, मतलब क्लाइम पे चढ़ना चाहती हूँ ना, क्लाइम। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, उनको मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने कहा कि ठीक है तुम कर सकती हो, व्हाई नॉट, है ना। उसके बाद से देन देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर दिस determined young girl. She saved money and enrolled in a course at Uttarkasi Nehru Institute of Mountaineering. ठीक है, my college semester in Jaipur was to end and in April, but I ended on the 19th of May, and I was supposed to be in Uttarkasi on the 21st. So I did not go back home. Instead, I headed straight for training. I had to write a letter of apology to my father. Without his permission, I had got myself enrolled at Uttarkasi. उसके बाद जब इन्होंने ये मतलब कभी इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, उन्होंने पैसे बचाए और एक कोर्स में एडमिशन ले लिया उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग पे। ठीक है, और वहां पे मतलब वो उत्तरकाशी में था, तो वहां पे उनको जाना था, राइट। तो उसके लिए उन्होंने बिना परमिशन, अपने पिता के बिना परमिशन के उन्होंने क्या किया था, एडमिशन ले लिया था। फिर बाद में उन्होंने अपॉलॉजी लेटर भी सेंड किया उन्होंने। तो यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. ओके, अब नेक्स्ट पे आ जाओ।
Thereafter, Santosh went on an expedition every year. Her climbing skill matured rapidly. Also, she developed a remarkable resistance to cold and altitude, equipped with with an iron will, physical endurance, and an amazing mental toughness. She proved herself repeatedly. The culmination of her hard work and the sincerity came in 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravali mountaineers if she could join them. At barely 20 years of age, Santosh Yadav scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. ओके, तो उसके बाद संतोष मतलब उनकी, अब यहाँ पे उनकी खासियत देखो, उनकी खासियत क्या क्या थी। उन्होंने मतलब क्लाइंबिंग स्किल बहुत अच्छे से सीख मतलब गेन कर लिया, राइट। उनके पास बहुत अच्छा रेजिस्टेंस था कोल्ड और एल्टीट्यूड को लेके। एल्टीट्यूड मींस हाइट, ओके। और उनको मतलब उनके पास आयरन विल थी, है ना, फिजिकल एंड्योरेंस और अमेजिंग मेंटल टफनेस। मेंटल टफनेस मींस तुम अपने डिसीजन पे कितने मतलब करे वहां पे खड़े हो, है ना। और इस तरीके से इनकी सारी मेहनत का फल कब मिला, जब 1992 में, है ना, 1992 में वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई, है ना, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई। और वो सिर्फ कितनी साल की थी, 20 ईयर्स ऑफ एज थी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो संतोष यादव क्या थी, यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट, है ना, वो यंगेस्ट वुमेन बन गई पूरे वर्ल्ड में। If her climbing skills, physical fitness, and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found a special place in the hearts of fellow climbers. ठीक है, तो जैसे उनका क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस, ये सारा का सारा उनको उनके सीनियर्स को इम्प्रेस करता था। वहीं पे अगर हम देखें तो उनका कंसर्न फॉर अदर्स जो था और लोगों के साथ मिलजुल कर काम करने का तरीका, वो भी लोगों को क्या कर रहा था, उनको मतलब जो उनके फेलो क्लाइंबर्स है उनके मतलब दिलों में जगह बना रहा था, है ना। वो लोग उनको मतलब पसंद करते थे इस तरीके से। तो यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. आगे देखो। So during the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber who lay dying at the South Pole. She was unfortunately unsuccessful in saving him. However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him. ठीक है, तो 1992 के एवरेस्ट मिशन में क्या हुआ, संतोष यादव जो थी एक क्लाइंबर को मतलब स्पेशल केयर दे रही थी, लेकिन उसे बचा नहीं पाई। लेकिन उसी तरीके से अगर हम देखें तो एक दूसरे क्लाइंबर थे मोहन सिंह, उनको उन्होंने बचा लिया था अपनी ऑक्सीजन देकर। ठीक है, अपनी ऑक्सीजन उन्होंने शेयर किया था उनसे। Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. She then scaled the Everest second time, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice, and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering. In recognition of her achievement, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri. ओके, तो 12 सालों के अंदर ही संतोष यादव को क्या मिला था वहां से, इंडो नेपलिस जो वुमेन एक्सपीडिशन है, उन्होंने इनवाइट किया था उनको ज्वाइन करने के लिए। और इस तरीके से उन्होंने एवरेस्ट पर सेकंड टाइम चढ़ा था। और इस तरीके से पूरे वर्ल्ड में वो पहली महिला बन गई जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी है। ठीक है, और इस तरीके से उनको इंडियन गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने उनको हमारे देश का मतलब टॉप ऑनर्स में से एक पद्मश्री से उनको सम्मानित किया था। तो यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. आगे देखो। So describing her feelings when she was literally on top of the world, Santosh has said, "It took some time for the enormity of the movement to sink in. Then I unfurled the Indian tricolor and had a look on the roof of the world. The feeling is indescribable.
The Indian flag was left flying on the top of the world. It was a truly a spiritual movement. I felt proud as an Indian. Also, environmentalist Santosh collected and brought down 500 kg of garbage from the Himalayas. ठीक है, तो वो अपने मतलब अपनी फीलिंग को कैसे एक्सप्लेन करती हैं, जो जब वो पहली बार मतलब एवरेस्ट पर चढ़ी थी, है ना। उन्होंने मतलब कहा था कि मतलब मुझे ये फील करने के लिए कुछ टाइम लगा, फिर उन्होंने अपने ट्राई कलर मतलब अपने तिरंगे को वहां पे लहराया। ठीक है, यहाँ पे रूफ ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या है? एवरेस्ट। ठीक है, Everest. हाँ। तो इस तरीके से वो जो फीलिंग थी वो क्या थी, बिल्कुल मतलब उसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, राइट। और इस तरीके से अगर हम Yes, देखें sir. तो इंडियन फ्लैग जो था वो पूरे वर्ल्ड के टॉप पे, यानी एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो है उसके टॉप पे मतलब लहरा रहा था, है ना। और इस तरीके से वो अपने आप को एज अ प्राउड इंडियन फील कर रही थी। ओके। Yes, sir. हाँ, और इस तरीके से अगर हम देखें तो संतोष यादव क्या थी, एक बहुत अच्छी मतलब एनवायरमेंटलिस्ट भी थी, जो मतलब पर्यावरण का ख्याल रखती है ना। और इस तरीके से उन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने 500 केजी जो मतलब गार्बेज था जो हिमालय से वापस मतलब लेके आई थी, और इस तरीके से उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि मतलब हमें अपने एनवायरमेंट का कितना ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. इस तरीके से तुम्हारा जो फर्स्ट जो पार्ट है इसका रीच फॉर द टॉप का, वो यहाँ पे होता है खत्म। ठीक है। Yes, sir. और इस तरीके से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसका क्वेश्चन आंसर तुम्हें मिल जाएगा, राइट। Yes, sir. इसका क्वेश्चन आंसर तुम्हें मिल जाएगा, तुम इसे कर लेना।